आइए मोस्ट वेलकम करते हैं तुलसी कुमार का, जो कि आज हमारे शो पे गेस्ट हैं। और कब से तमन्ना थी मेरी कि ये हमारे शो पर आएँ, और फाइनली इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाला है वो हमारे लिए एकदम गॉड गिफ्ट है। हाँ जी, और इनकी वॉइस वो तो भैया माशाल्लाह, जितना भी कहा जाए वो कम है। आइए, फर्स्टली यू मोस्ट वेलकम इन रेडियो ब्रिस्वानी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला और लिसनर्स के लिए। Thank you so much, and to all my lovely listeners in Brisbane, I want to say a big hello and a big hug to everyone out there. बहुत दूर हूँ आप लोगों से, but I'm sure आप लोगों के दिल के बहुत पास हूँ। जी बिल्कुल, अगर वो चाहेंगे तो एक दिन आप उनसे रूबरू भी हो पाएंगी। Definitely. या श्योर। फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर इंसान की सफलता के पीछे कहानी होती है, तो इस जगह पे आप किसका नाम लेना चाहेंगे? हु इज दैट पर्सन बिहाइंड योर ग्रेट सक्सेस? Behind me in this world and behind my success, behind everything, the person who is, I would like to name him, that's Shri Gulshan Kumar ji. उनकी वजह से ऑफ कोर्स मैं दुनिया में हूँ, और उन्हीं की वजह से मैं आज संगीत की दुनिया में हूँ। और just to make him proud, I think I'm going on working and working hard just to keep his name up there and to make him proud. बिल्कुल, म्यूजिक का नाम जहाँ पे आता है, गुलशन कुमार जी का नाम कोई भूल नहीं सकता। एकदम सही बात है, और इस बात को हम भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया को जिस तरह से इन्होंने बदला है, स्पेशली बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की, लाजवाब। हाँ जी, मैं आपसे मैम ये पूछना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, म्यूज़िक फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी ना कोई आपको ये जानता है कि आप भूषण कुमार की सिस्टर हैं। मतलब काफ़ी कम लोग जानते हैं, और ज़्यादातर गुलशन कुमार जी की डॉटर, ऐसा भी कोई ज़्यादा नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ आपको लोग तुलसी कुमार नाम से ही जानते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की बेटी हूँ, और एक बहुत ही माय ब्रदर इज सच अ रिनाउंड नेम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, बट मेरे लिए आई थिंक आई हैव मेड अ नीश एंड क्रिएटेड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ वेयर पीपल नो मी as Tulsi Kumar, and they know my songs and they know that I'm the voice behind all the songs that they like. So मैंने अपनी पहचान जो बनाई है, so all thanks to my father, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मैं बहुत गाने सुना करती थी और टीवी देख के अक्सर गाने गुनगुनाया करती थी। That's when पापा ने मुझे स्पॉट किया कि okay, Tulsi has a sweet voice and she should be trained in music, and that's how मेरी ट्रेनिंग जो है म्यूजिक में शुरू हुई। और पापा ने मुझे सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी में डाला, जहाँ मैं कई साल तक सीखी। उसके बाद मैं पंडित विनोद मिश्रा जी से सीखी। तो मेरे म्यूजिक में जो है मेरी लर्निंग एक यंग एज से शुरू हो गई थी, और बचपन से ही मेरे माइंड में था कि मेरे को बड़े होके प्लेबैक सिंगर बनना है, एक परफॉर्मर के रूप में आगे आना है। तो आई थिंक वो मैंने आज तक मैं वही चीज़ें फॉलो करती हूँ, आज भी सीखती हूँ, और आप सबके लिए गाने गाती हूँ। और बाय गॉड ग्रेस आई होप बहुत जल्द आई शुड कम for all the lovely audiences of Brisbane. I should come live in Brisbane. Sure. I hope that happens very soon. हाँ जी। Oh my God. मतलब मैं विश करूँगा ऊपर वाले से कि इनकी ये विश जो है ना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जी हाँ मैम, ये सवाल थोड़ा सा बचकाना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो आप अभी पापा को मिस करती हैं, क्योंकि आपका जो मेरे पापा एक सॉन्ग आया था, उसमें आपकी फीलिंग सारी उभर के आ रही हैं। उस वीडियो को मैंने काफ़ी बार देखा है, तो आप मिस करती हैं अब भी? Absolutely, I think बहुत साल हो गए हैं, बट पापा की जो प्रेजेंस है वो हमेशा मेरे अराउंड रहती है। और जब भी मुझे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, वो मुझे किसी ना किसी वे में पापा दे देते हैं। ऑफ कोर्स आई बिलीव ही इज विद मी, एंड मिस तो ऑफ कोर्स
फिजिकली नहीं है, वो सामने नहीं है, बिल्कुल। पर उनकी ब्लेसिंग्स, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है। और आई थिंक अपने म्यूजिक के साथ जितना मैं अच्छा म्यूजिक में करूंगी, आई एम श्योर मेरे पापा उतना ही खुश होंगे मुझसे, क्योंकि म्यूजिक उनके बहुत करीब था और बिल्कुल। मैं उनके बहुत करीब थी। तो म्यूजिक और मैं जब दोनों साथ मिल गए तो आई एम श्योर पापा वुड बी extremely happy with me today and would be smiling at me from up in the heaven where he is. But definitely मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और मेरे पापा जो गाना था वो एक स्पेशल डेडिकेशन था उनके लिए। मेरी सिस्टर खुशहाली ने भी उसमें फीचर किया था और हाँ जी। मेरे भैया भूषण का बहुत बड़ा हाथ था वो गाना बनवाने में। हाँ जी। और जीत गांगुली, मनोज मुंतशिर जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, आई थिंक पूरी टीम ने बहुत ज्यादा दिल से काम किया और ये गाना एक बहुत ही फीलिंग वाला गाना बन के निकला। और आज तक का मेरे दिल का सबसे करीब ये गाना है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक ये गाना सुन के बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी हुआ था। वही इमोशंस आई थिंक show me that this song has been a huge success and has been a victory. वैसे song भी नहीं कहूँगी, I would say a feeling. बिल्कुल। It's a song that every child can hum to their father. So I think that is that one special song. बिल्कुल। मेरे पापा। Yeah. Now your music is representing to him from. अजी, कुछ लोगों की जो नसीहत होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जी हाँ, आपको अपनी फैमिली में ही कुछ लोग मिल जाएंगे। मैम, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है। दैट टाइम आई वॉज इन क्लास 10th जब मैंने आपका वो एक सॉन्ग आया था, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, वो इतना प्यारा लगा था मुझे। इस वॉइस के लिए आपको कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे पहले भी, बट इतनी ब्यूटीफुल वॉइस के पीछे वजह क्या है, ये जानना चाहेंगे। समथिंग स्पेशल कुछ है ऐसा? आई थिंक एक अच्छी आवाज आई थिंक गॉड का गिफ्ट होती है, बट उस आवाज को मेंटेन रखने के लिए और निखारना, जी हाँ, मेंटेन भी, बट उसको ऑफ कोर्स यू नीड टू उसको और पॉलिश करने की जरूरत होती है, उसको और निखारने की जरूरत होती है। और इसमें आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स, बोथ मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक राइट गाइडेंस में रखा। मैं हमेशा से किसी ना किसी टीचर से ट्रेनिंग लेती आई हूँ और अब भी ले रही हूँ। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा, वॉइस गॉड का गिफ्ट मिल जाता है, बट उसको निखारना, उसको संवारना और उसको बरकरार रखना, आई थिंक दैट्स इन आवर हैंड। और ये मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से काफ़ी टाइम से अपनी वॉइस पे काम कर रही हूँ। आज भी जब मैं कुछ भी गाती हूँ मुझे लगता है नहीं यार, इसमें मैं और बेटर कर सकती थी। सो आई एम माई बिगेस्ट क्रिटिक ऑल्सो। I always criticize myself so that I can be better and even more better. So yeah, I'm very happy कि हाल ही में मेरे काफ़ी गाने रिलीज हुए हैं। 3 गाने हैं, वजह तुम हो फिल्म में, फिर तुम बिन टू में एक गाना है, देख लेना। तो सभी आई थिंक with every song one progresses and I'm also trying my best and working towards it. सीख तो बहुत हमें लंबी चौड़ी मिल गई, लेकिन हाँ अब इसको फॉलो भी करेंगे ना। मैम, हर किसी की मतलब कोई ना कोई, हर इंसान किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्चुअली सभी सिंगर्स जो हुए हैं, स्पेशली I would say the goddess of music, Lata ji. She's someone who really inspires me and I think everyone in our generation, also at the generation before us. She's the goddess of music. Evergreen, of course, evergreen, absolutely, and ageless. Her voice is absolutely ageless. एक उम्र तक वो इतना खूबसूरत गाती थी for actresses that were half her age. I think that's commendable. And I think Lata ji, I mean, we all have to learn a lot from her because उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है म्यूजिक को डेडिकेट की है। हम लोग तो बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके आगे तो हैं हम। But definitely, I think not just, I mean, of course, after Lata ji, I would say every singer, मैं आजकल के न्यूकमर्स जो सिंगर्स आ रहे हैं उनसे भी खूब इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज आई थिंक सब में एक कुछ ना कुछ अलग बात होती है।
जी। कुछ लोगों के अल्फाज बोलने के तरीके बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं हर किसी की क्वालिटी से इंस्पायर होती हूँ, हर किसी में जो अच्छी क्वालिटी होती है उससे मैं इंस्पायर होती हूँ और उसको एज अ इंस्पिरेशन लेके आगे चलती हूँ। ओके, हाँ जी। लता मंगेशकर जी की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे सबका सिर एक बार झुक तो जाता ही है सम्मान के साथ कि वाकई में इन्होंने जो संगीत से पूरी जनता की सेवा की है, यहाँ तक कि सिर्फ कह सकते हैं कि एक अलग डेजिग्नेशन पे खड़े होकर सेवा करना अलग बात होती है, लेकिन दिल से सेवा करना, इन्होंने मतलब हर दिल को वो सुकून दिया है जो कि प्यार का मारा है। जी हाँ, वैसे रोमांटिक सॉन्ग्स और भी कई सारे सॉन्ग्स गाए हैं सभी ने मिलकर, लेकिन हाँ, लता मंगेशकर जी जो हैं वो हमेशा बॉलीवुड की लेजेंड रहेंगी और कई सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी रहेंगी। जी हाँ, जैसा कि देखा गया है कि आपने रोमांटिक सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा गाए हैं, तो मेरे हिसाब से लिसनर्स आपकी मैच मेकिंग के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी आप बता दीजिए। रोमांटिक गाने मैंने बहुत गाए क्योंकि मुझे एक्चुअली रोमांटिक गाने ऑफर बहुत हुए। आई थिंक तुम जो आए के बाद which was released back in 2010, I sung a lot of romantic songs. So what exactly do you want to know now? जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी स्टोरी, कैसे आप लोग मिले थे और फाइनली कब डिसाइड हुआ कि last year. या श्योर। I got married last year. Yeah. और Congratulations, love firstly. marriage. Being a romantic girl who sings all romantic songs, yes, it is a love marriage. Yeah. And we met at a common friend's wedding, and वहाँ we became friends. We started talking to each other, and within 1 year of knowing each other, we got married. So yeah, that's the little story behind it. And my husband proposed to me in a very very Bollywood romantic way. वो ring लेके मुझे surprise करने आए Bombay, और he went down on his knees, and I was completely not aware that he's getting the ring and he's going to be proposing to me. But yeah, it was a wonderful feeling, and I think every girl wants that love in their life, and touch wood, I'm blessed that I'm blessed with such a loving and a nice husband. Wow, that's amazing. Wow, वैसे ऐसा हस्बैंड जो है ना बहुत किस्मत वाली उन लोगों को मिलता है। जी हाँ, मतलब मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में ना जाने क्या, मतलब, लेकिन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन तुलसी मैम। एंड अब मतलब ये मान के चलो बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनसे ज़्यादा नाइस पर्सन तो मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं। ईगो एटीट्यूड नाम की चीज़ इनके अंदर है ही नहीं। जी हाँ, इसीलिए ये मेरे हिसाब से जो है कई सारे लिसनर्स जो हैं, कई सारे इनके फैन फॉलोइंग के मामले में इनकी लिस्ट जो है कहीं ज़्यादा ऊपर है। जी हाँ, हाँ जी। अच्छा, शादी के बाद क्या आपके म्यूजिकल जर्नी में कोई अफेक्ट पड़ा है या फिर ये और भी अच्छी हो गई है? नहीं, आई वुड से और भी अच्छी हो गई है क्योंकि इंस्पिरेशन कुछ ज़्यादा हो गई है मेरे हिसाब से। Actually, the time is right and I'm getting the right kind of songs, और एक वक्त आता है एक हर singer का जब everything falls in place correctly. I'd say after my marriage, definitely my husband's luck has also rubbed on, and career is going great guns, touch wood, by God's grace, and by the love of all my listeners, of course. So yeah, I think it's going tremendously well, and I'm extremely in a very happy zone right now. Okay, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सॉन्ग आपकी तरफ से मैं वो सुनना चाहूँगा, सैया सुपरस्टार। मेरे हिसाब से सैया सुपरस्टार जो है हर किसी को कभी ना कभी कोई ना कोई सैया तो मिलता ही है, नहीं होता तो घर वाले दिलवा देते कहीं ना कहीं से। मैंने ये गाना अपने मेहंदी पे गाया था to my husband. Oh, wow. I'll hum a few lines. Yeah, sure. For listeners. है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देकर, अब ये नैना बोले यार, बोले यही लगाता, कोई चाहे न रोके, करूंगी प्यार। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनकी, मेरे सैया सुपरस्टार। वाह, इसको सुन के तो मुझे लग रहा सारे झूमने वाले हैं।
Thanks you. हाँ जी, यो 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 एवरीवन, आप सभी के छैल छबीले सैया के लिए ये गाना मेरी तरफ से और तुलसी जी की तरफ से डेडिकेट है। सैया सुपरस्टार, हाय 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 हाय। है वो हैंडसम सोना सबसे, मेरे दिल को गया लेकर, मेरी नींद चुरा ली उसने और ख्वाब गया देखकर। हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे 1701 AM पर स्वप्निल के साथ। अच्छा, ये आपकी मूवी आने वाली तुम बिन 2 और इसमें जो इसमें मेल वोकल हैं वो अरिजीत सिंह के हैं और फीमेल वोकल लकीली आपके हैं। तो मैं ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपने जिस टाइम पे इसको गाया था, कभी आपने सोचा था ये इतना पॉपुलर होगा? एक्चुअली जब मैं ये गाना गा रही थी मुझे बहुत ही अच्छी फील आ रही थी, बिकॉज ये गाना सुन के आपको पता चल जाता है दिस इज द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट विल स्ट्राइक द राइट कॉर्ड विद द लिसनर्स।
एंड डेफिनेटली इस गाने में वो बात है. एंड अंकित ने जब ये गाना कहा कि ही वांट्स मी टू सिंग इट, आई लव द सॉन्ग इन द फर्स्ट गो. एंड बहुत ही खूबसूरत है. मुझे कहीं ना कहीं ये गाना तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई की याद दिलाता है. जी. In the way it's so romantic, of course there's nothing in common, but just the whole romance in the song is so beautifully written and हाँ जी, हाँ जी, इतना हाँ जी. खूबसूरती से कंपोज किया गया है. So yeah, I personally love this song. जब मैं रिकॉर्ड करी थी तो मुझे बेहद पसंद आया था. ओके, अपने फैंस के लिए 2 लाइन अगर आप गा दें तो सिर्फ 2 लाइन प्लीज. ओके. बरसों न भूलोगे तुम, ऐसी कहानी तुमसे कह जाएंगे हम, देख लेना. ऐसा भी होगा एक दिन, दिल की जगह सीने में रह जाएंगे हम, देख लेना. कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा, देख लेना. तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना. थैंक यू सो मच. Thank you. I think Okay. this is a better card. You should keep this one. Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे 1701 AM पर स्वप्निल के साथ. हाय 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 हाय, इनकी आवाज़ से मेरा नाम भी कितना अच्छा लग रहा है ना. क्या मतलब, मैं पवित्र हो गया आज. हाँ जी. आप फिलहाल तो आप एक काम करो, आप ये गाना सुनो, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, और इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ लेटेस्ट म्यूजिक विद ग्रेटेस्ट म्यूजिक की कैटेगरी में तुम मिन 2 का देख लेना सॉन्ग, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ के बीच में फेमस हो रहा है. आपको सुनना चाहिए, नहीं सुना शायद आपने. जी हाँ. तो हम आते हैं वापस और आप सुनते जाइए टॉप 10 काउंटडाउन विद मी आरजे स्वप्निल एंड तुलसी कुमार. हाँ जी. बरसों न भूलोगे तुम, ऐसी कहानी तुमसे कह जाएंगे हम, देख लेना. बरसों न भूलोगे तुम, ऐसी कहानी तुमसे कह जाएंगे हम, देख लेना. हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे 1701 AM पर. रह जाएंगे हम.
इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने कमेंट जो है नीचे छोड़ सकते हो कि हम आगे और मतलब तरक्की करें, ठीक है। एंड आगे भी मैं आपको ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलाता रहूँगा एंड फॉर श्योर इट्स अ लाइव वीडियो इंटरव्यू। दिस इज़ माई रेडियो इंटरव्यू एक्सक्लूसिव फ्रॉम रेडियो प्रेसवानी 171 AM एंड आप भी सुनते रहिए एंड लाइक करो। हाँ जी, बाय।